दैनिक बाइबल पठन दिन 44। पुराना नियम, एक्सोडस चैप्टर 13, एक्सोडस चैप्टर 14। तब यहोवा ने मूसा से कहा, प्रत्येक पहलौठा इज़राइली लड़का मुझे समर्पित होगा। हर एक स्त्री का पहलौठा नर बच्चा मेरा ही होगा। तुम लोग हर एक नर पहलौठा जानवर को भी मुझे समर्पित करना। मूसा ने लोगों से कहा, इस दिन को याद रखो। तुम लोग मिस्र में दास थे, किंतु इस दिन यहोवा ने अपनी महान शक्ति का उपयोग किया और तुम लोगों को स्वतंत्र किया। तुम लोग खमीर के साथ रोटी मत खाना। आज के दिन आबीब के महीने में तुम लोग मिस्र से प्रस्थान कर रहे हो। यहोवा ने तुम लोगों के पूर्वजों से विशेष प्रतिज्ञा की थी। यहोवा ने तुम लोगों को कनानी, हित्ती, एमोरी, हिब्बी और इबूसी लोगों को धरती देने की प्रतिज्ञा की थी। यहोवा जब तुम लोगों को उस संपन्न और सुंदर देश में पहुंचा दे तब तुम लोग इस दिन को अवश्य याद रखना। तुम लोग हर वर्ष के पहले महीने में इस दिन को उपासना का विशेष दिन रखना। 7 दिन तक तुम लोग वही रोटी खाना जिसमें खमीर न हो। 7वें दिन एक बड़ी दावत होगी। ये दावत यहोवा के सम्मान का सूचक होगी। अतः 7 दिन तक लोगों को खमीर के साथ बनी रोटी खानी नहीं चाहिए। तुम्हारे प्रदेश में किसी भी जगह खमीर की कोई रोटी नहीं होनी चाहिए। इस दिन तुमको अपने बच्चों से कहना चाहिए, हम लोग ये दावत इसलिए कर रहे हैं कि यहोवा ने मुझको मिस्र से बाहर निकाला। ये पवित्र दिन तुम लोगों को याद रखने में सहायता करेगा, अर्थात तुम लोगों के हाथ पर बंधे धागे का काम करेगा। ये पवित्र दिन यहोवा के उपदेशों को याद करने में तुमको सहायता करेगा। तुम्हें ये याद दिलाने में सहायता करेगा कि यहोवा ने तुम लोगों को मिस्र से बाहर निकालने के लिए अपनी महान शक्ति का उपयोग किया। इसलिए हर वर्ष इस दिन को ठीक समय पर याद रखो। यहोवा तुम लोगों को उस देश में ले चलेगा जिसे तुम लोगों को देने के लिए उसने प्रतिज्ञा की है। इस समय वहां कनानी लोग रहते हैं, किंतु यहोवा ने तुमसे पहले तुम्हारे पूर्वजों से यह प्रतिज्ञा की थी कि वह ये प्रदेश तुम लोगों को देगा। परमेश्वर जब ये प्रदेश तुमको देगा उसके बाद तुम लोग अपने हर एक पहलौए पुत्र को उसे समर्पित करना याद रखना, और हर एक पहलौठा नर जानवर यहोवा को अवश्य समर्पित होना चाहिए। हर एक पहलौठा गधा यहोवा से वापस खरीदा जा सकता है। तुम लोग उसके बदले मेमने को अर्पित कर सकते हो और गधे को वापस ले सकते हो। यदि तुम यहोवा से गधे को खरीदना नहीं चाहते तो इसे मार डालो। यह एक बलि होगी, तुम उसकी गर्दन अवश्य तोड़ दो। हर एक पहलौठा लड़का यहोवा से पुनः अवश्य खरीद लिया जाना चाहिए। भविष्य में तुम्हारे बच्चे पूछेंगे कि तुम ये क्यों करते हो। वे कहेंगे, इस सब का क्या मतलब है? और तुम उत्तर दोगे, यहोवा ने हम लोगों को मिस्र से बचाने के लिए महान शक्ति का उपयोग किया। हम लोग वहां दास थे, किंतु यहोवा ने हम लोगों को बाहर निकाला और वह यहाँ लाया। मिस्र में फिरौन हठी था, उसने हम लोगों को प्रस्थान नहीं करने दिया, किंतु यहोवा ने उस देश के सभी पहलौए नर संतानों को मार डाला। यहोवा ने पहलौए नर जानवरों और पहलौए पुत्रों को मार डाला, इसलिए हम लोग हर एक पहलौए नर जानवर को यहोवा को समर्पित करते हैं। और यही कारण है कि हम प्रत्येक पहलौए पुत्रों को फिर यहोवा से खरीदते हैं। ये तुम्हारी हाथ पर बंधे धागे की तरह है और ये तुम्हारी आंखों के सामने बंधे चिन्ह की तरह है। यह इसे याद करने में सहायक है कि यहोवा अपनी महान शक्ति से हम लोगों को मिस्र से बाहर लाया। फिरौन ने लोगों को मिस्र छोड़ने के लिए विवश किया। यहोवा ने लोगों को समुद्र के तट की सड़क को नहीं पकड़ने दिया। वो सड़क पलिश्ती तक का सबसे छोटा रास्ता है, किंतु यहोवा ने कहा, यदि लोग उस रास्ते से जाएंगे तो उन्हें लड़ना पड़ेगा। तब वे अपना मन बदल सकते हैं और मिस्र को लौट सकते हैं। इसलिए यहोवा उन्हें अन्य रास्ते से ले गया। वह लाल सागर की तटीय मरुभूमि से उन्हें ले गया। किंतु इस्राएल के लोग तब युद्ध के लिए वस्त्र पहने थे जब उन्होंने मिस्र छोड़ा। मूसा यूसुफ की अस्थियों को अपने साथ ले गया। मरने के पहले यूसुफ ने इस्राएल की संतानों से प्रतिज्ञा कराई कि वे वह करेंगे। मरने के पहले यूसुफ ने कहा, जब परमेश्वर तुम लोगों को बचाए, मेरी अस्थियों को मिस्र के बाहर अपने साथ ले जाना याद रखना। इस्राएल के लोगों ने सुकोत नगर छोड़ा और एताम में डेरा डाला। एताम मरुभूमि के छोर पर था। यहोवा ने रास्ता दिखाया। दिन में यहोवा ने एक बड़े बादल का उपयोग लोगों को ले चलने के किया, और रात में यहोवा ने रास्ता दिखाने के लिए एक ऊंचे अग्निस्तंभ का उपयोग किया। यह आग उन्हें प्रकाश देती थी, अतः वे रात को भी यात्रा कर सकते थे। एक ऊंचे स्तंभ के रूप में बादल सदा उनके साथ दिन में रहा और रात को अग्निस्तंभ सदा उनके साथ रहा।
तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों से पिहाहिरोत तक पीछे मुड़कर यात्रा करने को कहो। रात में मिगदोल और समुद्र के बीच उनसे ठहरने को कहो। ये बाल सपोन के करीब है। फ़िरौन सोचेगा कि इस्राएल के लोग मरुभूमि में भटक गए हैं और वह सोचेगा कि लोगों को कोई स्थान नहीं मिलेगा जहां वे जाए। मैं फ़िरौन की हिम्मत बढ़ाऊंगा ताकि वो तुम लोगों का पीछा करे, किंतु फ़िरौन और उसकी सेना को हराऊंगा। इससे मुझे गौरव प्राप्त होगा। तब मिस्र के लोग जानेंगे कि मैं ही यहोवा हूँ। इस्राएल के लोगों ने परमेश्वर का आदेश माना, अर्थात उन्होंने वही किया जो उसने कहा। तब फ़िरौन को ये सूचना मिली कि इस्राएल के लोग भाग गए हैं, तो उसने और उसके अधिकारियों ने उन्हें वहां से चले जाने देने का जो वचन दिया था उसके प्रति अपना मन बदल दिया। फ़िरौन ने कहा, हमने इस्राएल के लोगों को क्यों जाने दिया? हमने उन्हें भागने क्यों दिया? अब हमारे दास हमारे हाथों से निकल चुके हैं। इसलिए फ़िरौन ने अपने युद्ध रथ को तैयार किया और अपनी सेना को साथ लिया। फ़िरौन ने अपने लोगों में से 600 सबसे अच्छे आदमियों तथा अपने सभी रथों को लिया। हर एक रथ में एक अधिकारी बैठा था। इस्राएल के लोग विजय के उत्साह में अपने शस्त्रों को ऊपर उठाए जा रहे थे, किंतु यहोवा ने मिस्र के राजा फ़िरौन को साहसी बनाया और फ़िरौन ने इस्राएल के लोगों का पीछा करना शुरू कर दिया। मिस्री सेना के पास बहुत से घोड़े, सैनिक और रथ थे। उन्होंने इस्राएल के लोगों का पीछा किया और उस समय जब वे लाल सागर के तट पर पिहाहिरोत में बालसपोन के पूर्व में डेरा डाले थे, वे उनके समीप आ गए। इस्राएल के लोगों ने फ़िरौन और उसकी सेना को अपनी ओर आते देखा तो लोग बुरी तरह डर गए। उन्होंने सहायता के लिए यहोवा को पुकारा। उन्होंने मूसा से कहा, तुम हम लोगों को मिस्र से बाहर क्यों लाए? तुम हम लोगों को इस मरुभूमि में मरने के लिए क्यों ले आए? हम लोग शांतिपूर्वक मिस्र में मरते। मिस्र में बहुत सी कब्रें थी। हम लोगों ने कहा था कि ऐसा होगा। मिस्र में हम लोगों ने कहा था, कृपया हम लोगों को कष्ट न दो। हम लोगों को यहीं ठहरने और मिस्रियों की सेवा करने दो। यहाँ आकर मरुभूमि में मरने से अच्छा ये होता कि हम लोग वहीं मिस्रियों के दास बनकर रहते। किंतु मूसा ने उत्तर दिया, डरो नहीं, भागो नहीं, रुक जाओ, जरा ठहरो और देखो कि आज तुम लोगों को यहोवा कैसे बचाता है। आज के बाद तुम लोग इन मिस्रियों को कभी नहीं देखोगे। तुम लोगों को शांत रहने के अतिरिक्त और कुछ नहीं करना है। यहोवा तुम लोगों के लिए लड़ता रहेगा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तुम्हें मुझको पुकारना नहीं पड़ेगा। इस्राएल के लोगों को आगे चलने का आदेश दो। अपने हाथ की लाठी को लाल सागर के ऊपर उठाओ और लाल सागर फट जाएगा। तब लोग सूखी भूमि से समुद्र को पार कर सकेंगे। मैंने मिस्रियों को साहसी बनाया है। इस प्रकार वे तुम्हारा पीछा करेंगे। किंतु मैं दिखाऊंगा कि मैं फ़िरौन, उसके सभी घुड़सवारों और रथों से अधिक शक्तिशाली हूँ। तब मिस्री समझेंगे कि मैं यहोवा हूँ। जब मैं फ़िरौन, उसके घुड़सवारों और रथों को हराऊंगा, वे तब मुझे सम्मान देंगे। उस समय यहोवा का दूत लोगों के पीछे गया। यहोवा का दूत प्रायः लोगों के आगे था और उन्हें ले जा रहा था। इसलिए बादल का स्तंभ लोगों के आगे से हट गया और उनके पीछे आ गया। इस प्रकार बादल मिस्रियों और इस्राएलियों के बीच खड़ा हुआ। इस्राएल के लोगों के लिए प्रकाश था, किंतु मिस्रियों के लिए अंधेरा। इसलिए मिस्री उस रात इस्राएलियों के अधिक निकट न आ सके। मूसा ने अपनी बाहें लाल सागर के ऊपर उठाई और यहोवा ने पूर्व से तेज आंधी चला दी। आंधी रात भर चलती रही। समुद्र फटा और पूर्वाई हवा ने जमीन को सुखा दिया। इस्राएल के लोग सूखी जमीन पर चलकर समुद्र के पार गए। उनकी दाईं और बाईं ओर पानी दीवार की तरह खड़ा था। तब फ़िरौन के सभी रथों और घुड़सवारों ने समुद्र में उनका पीछा किया। बहुत सवेरे ही यहोवा ने लंबे बादल और आग के स्तंभ पर से मिस्र की सेना को देखा और यहोवा ने उन पर हमला किया और उन्हें हरा दिया। रथों के पहिए धंस गए। रथों का नियंत्रण कठिन हो गया। मिस्री चिल्लाए, हम लोग यहाँ से निकल चलें। यहोवा हम लोगों के विरुद्ध लड़ रहा है। यहोवा इस्राएल के लोगों के लिए लड़ रहा है। तब यहोवा ने मूसा से कहा, अपने हाथ को समुद्र के ऊपर उठाओ। फिर पानी गिरेगा तथा मिस्री रथों और घुड़सवारों को डूबो देगा। इसलिए ठीक दिन निकलने से पहले मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर उठाया और पानी अपने उचित तल पर वापस पहुंच गया। मिस्री भागने का प्रयत्न कर रहे थे, किंतु यहोवा ने मिस्रियों को समुद्र में बहाकर डूबो दिया। पानी अपने उचित तल तक लौटा और उसने रथों तथा घुड़सवारों को ढक लिया। फ़िरौन की पूरी सेना जो इस्राएली लोगों का पीछा कर रही थी, डूबकर नष्ट हो गई। उनमें से कोई भी न बचा।
किंतु इस्राएल के लोगों ने सूखी जमीन पर चलकर समुद्र पार किया। उनकी दाईं और बाईं ओर पानी दीवार की तरह खड़ा था। इसलिए उस दिन यहोवा ने इस्राएल के लोगों को मिस्रियों से बचाया और इस्राएल के लोगों ने मिस्रियों के शवों को लाल सागर के किनारे देखा। इस्राएल के लोगों ने यहोवा की महान शक्ति को देखा जब उसने मिस्रियों को हराया। अतः लोगों ने यहोवा का भय माना और सम्मान किया और उन्होंने यहोवा और उसके सेवक मूसा पर विश्वास किया। नया नियम मैथ्यू चैप्टर 27:45 से 66। फिर समूची धरती पर दोपहर से 3 बजे तक अंधेरा छाया रहा। फिर समूची धरती पर दोपहर से 3 बजे तक अंधेरा छाया रहा। कोई 3 बजे के आसपास यीशु ने ऊंचे स्वर में पुकारा, एली एली लमा शबतनी, अर्थात मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वहां खड़े लोगों में से कुछ ये सुनकर कहने लगे, यह एलिय्याह को पुकार रहा है। फिर तुरंत उनमें से एक व्यक्ति दौड़कर सिरके में डुबोया हुआ स्पंज एक छड़ी पर टांग कर लाया और उसे यीशु को चूसने के लिए दिया। किंतु दूसरे लोग कहते रहे कि छोड़ो, देखते हैं कि एलिय्याह इसे बचाने आता है या नहीं। यीशु ने फिर एक बार ऊंचे स्वर में पुकारकर प्राण त्याग दिए। उसी समय मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। धरती कांप उठी, चट्टानें फट पड़ीं, यहाँ तक कि कब्रें खुल गईं और परमेश्वर के मरे हुए बंदों के बहुत से शरीर जी उठे। वे कब्रों से निकल आए और यीशु के जी उठने के बाद पवित्र नगर में जाकर बहुतों को दिखाई दिए। रोमी सेना नायक और यीशु पर पहरा दे रहे लोग भूचाल और वैसी ही दूसरी घटनाओं को देखकर डर गए थे। वे बोले, यीशु वास्तव में परमेश्वर का पुत्र था। वहां बहुत सी स्त्रियां खड़ी थीं जो दूर से देख रही थीं। वे यीशु की देखभाल के लिए गलील से उसके पीछे आ रही थीं। उनमें मरियम मगदलीनी, याकूब और योसेस की माता मरियम तथा जब्दी के बेटों की माता थीं। सांझ के समय अरिमतियाह नगर से यूसुफ नाम का एक धनवान आया। वो खुद भी यीशु का अनुयायी हो गया था। यूसुफ पिलातुस के पास गया और उससे यीशु का शव मांगा। तब पिलातुस ने आज्ञा दी कि शव उसे दे दिया जाए। यूसुफ ने शव ले लिया और उसे एक नई चादर में लपेटकर अपनी निजी नई कब्र में रख दिया जिसे उसने चट्टान में काटकर बनवाया था। फिर उसने चट्टान के दरवाजे पर एक बड़ा सा पत्थर लुढ़काया और चला गया। मरियम मगदलीनी और दूसरी स्त्री मरियम वहां कब्र के सामने बैठी थीं। अगले दिन जब शुक्रवार बीत गया तो प्रमुख याजक और फरीसी पिलातुस से मिले। उन्होंने कहा, महोदय, हमें याद है कि उस छली ने, जब वह जीवित था, कहा था कि तीसरे दिन मैं फिर जी उठूंगा। तो आज्ञा दीजिए कि तीसरे दिन तक कब्र पर चौकसी रखी जाए, जिससे ऐसा न हो कि उसके शिष्य आकर उसका शव चुरा ली जाएं और लोगों से कहें वह मरे हुओं में से जी उठा। ये दूसरा छलावा पहले छलावे से भी बुरा होगा। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम पहरे के लिए सिपाही ले सकते हो। जाओ, जैसी चौकसी कर सकते हो करो। तब वे चले गए और उस पत्थर पर मुहर लगाकर और पहरेदारों को वहां बैठाकर कब्र को सुरक्षित कर दिया। नीतिवचन प्रोवर्ब्स चैप्टर 4:20 से 27। हे मेरे पुत्र, जो कुछ मैं कहता हूं उस पर ध्यान दे। मेरे वचनों को तू कान लगाकर सुन। हे मेरे पुत्र, जो कुछ मैं कहता हूं उस पर ध्यान दे। मेरे वचनों को तू कान लगाकर सुन। उन्हें अपनी दृष्टि से ओझल मत होने दे। अपने हृदय पर तू उन्हें धरे रह, क्योंकि जो उन्हें पाते हैं उनके लिए वे जीवन बन जाते हैं और वे एक पुरुष की संपूर्ण काया का स्वास्थ्य बनते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि तू अपने विचारों के बारे में सावधान रह, क्योंकि तेरे विचार जीवन को नियंत्रण में रखते हैं। तू अपने मुख से कुटिलता को दूर रख। तू अपने होठों से भ्रष्ट बात दूर रख। तेरी आंखों के आगे सदा सीधा मार्ग रहे और तेरी चककी आगे ही लगी रहें। अपने पैरों के लिए तू सीधा मार्ग बना। बस तू उन राहों पर चल जो निश्चित सुरक्षित हैं। दाहिने को अथवा बाएं को मत डिग। तू अपने चरणों को बुराई से रोके रह। प्रेममय पिता, हम तेरी विश्वासयोग्यता को देखते हैं कि तूने अपनी प्रजा के लिए प्रावधान किया, मरुभूमि में मन्ना से लेकर 4000 लोगों को भोजन कराने तक। जैसे हम यीशु की उस निराशा को देखते हैं जो चिन्ह मांगने वालों के प्रति थी, वैसे ही हमें ऐसी विश्वास की सहायता कर कि हम बिना देखे विश्वास करें।
हमें झूठी शिक्षा से सावधान रहना सिखा और तेरे वचन की सच्चाई में दृढ़ता से स्थापित होने दे। हम ये समझें कि तू ही जीवन की रोटी है, जो हमारी सबसे गहरी भूख को तृप्त करता है और हमारी सबसे बड़ी प्यास को बुझाता है। हम ये प्रार्थना यीशु के पराक्रमी नाम में करते हैं, आमेन।